गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहरा स्टेनो क्लास शुरू कीजिए आज की डिक्टेशन। शुरू। श्री सेन के बाद भी मुझे सीबीआई के कई निदेशकों से मिलने के अवसर मिले और निश्चित रूप से संगठन ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंटरपोल में भारत की सेवाओं का उपयोग हो रहा है, लेकिन अपने देश की कुछ राज्य सरकारें, राजनीतिक दल, नेता, पुलिस तक सीबीआई के साथ कभी इज्जत कभी बेइज्जती का व्यवहार करती है और उसके प्रवेश तक पर रोक लगा रही है। यह हाल तब है जबकि सीबीआई में राज्य सरकारों, अन्य सशस्त्र बलों से अधिकाधिक संख्या में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी रखे जाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को निदेशक बनने के अवसर मिलते हैं। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी होने के बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप, विवादों और लंबी जांच प्रक्रिया और सबूत जुटाने के बाद भी अदालतों से 20 साल तक फैसला न होने से दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाने के कारण यह संस्था समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसी रहती है। असल में सीबीआई के गठन के समय कल्पना ही नहीं की गई होगी कि इसका उपयोग अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की तरह व्यापक जिम्मेदारियां निभाना होगा। ईमानदारी के आदर्श प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार ने अंग्रेज़ों द्वारा गठित विशेष पुलिस बल को केवल एक अधिसूचना से नया नाम देकर दिल्ली विशेष संगठन अधिनियम के अंतर्गत जांच करने के अधिकार दे दिए। इस कारण एफबीआई की तरह न तो देश भर में अपराधों की स्वतंत्र जांच के अधिकार मिले और न ही संसाधन। राज्य सरकारों और उनकी पुलिस व्यवस्था पर निर्भरता बनी रही। संगठन के चार्टर के अनुसार पहला काम सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच और प्रमाण जुटाकर अदालत में अभियोग चलाने का रखा गया। इसलिए 1980 तक तो वार्षिक रिपोर्ट में अधिकांश प्रकरण कुछ हजार रुपयों के भ्रष्टाचार के मिलते थे। 2-4 बड़े करोड़ों के घोटाले होते थे। अब तो अधिकांश मामले हजारों करोड़ के होते हैं। दूसरी तरफ एक अधिकारी को साल में औसतन 2-3 मामलों की जांच की जिम्मेदारी होती है और राज्यों की पुलिस की तरह सहयोगी कर्मचारी भी नहीं मिलते। वर्तमान स्थिति पर गत सितंबर में ही कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में स्वीकार किया था कि सीबीआई के पास 5,944 स्वीकृत पद हैं और 1229 खाली पड़े हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्रीय पुलिस बलों से नाम मांगे हैं जिन्हें लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के बाद रखा जा सकता है। दूसरी तरफ शास्त्री काल की तरह अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी की सरकारें नहीं है।
नतीजा यह है कि 8 गैर भाजपा शासित सरकारों ने सीबीआई को अपने क्षेत्र में आने पर 10 तरह के अंकुश लगा दिए हैं, क्योंकि उनके ही मंत्री या परिवार अधिकारी पर आर्थिक अपराधों में फंसे होने के मामले दर्ज हो रहे हैं। अदालत में इस समय करीब 182 ऐसे मामले 20 साल से लटके हुए हैं। करीब 1597 मामले 10 साल से लंबित हैं। अब हम पत्रकार भी और जनता भी सवाल करती है कि सीबीआई ने सज़ा क्यों नहीं दिलाई। यह भी तथ्य है कि भ्रष्टाचार रोकने वाले संस्था के कुछ निदेशक सहित बड़े अधिकारी स्वयं गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में भी फंस गए। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।